भारत का दक्षिणी हिस्सा प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक धरोहरों से परिपूर्ण है। इन्हीं में से एक अनमोल रत्न है नंदी हिल्स, जिसे स्थानीय लोग नंदी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक राज्य के चिकबल्लापुर जिले में स्थित यह पहाड़ी इलाका न केवल एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, बल्कि इतिहास, अध्यात्म और रोमांच का अनूठा मिश्रण भी प्रस्तुत करता है। नंदी हिल्स का इतिहास सदियों पुराना है। कहा जाता है कि यह स्थान चोल और विजयनगर साम्राज्य के दौरान एक रणनीतिक किला था। 18वीं शताब्दी में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने इस किले को और अधिक मजबूत किया और इसे अपने ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में विकसित किया। टीपू सुल्तान के शासन में नंदी हिल्स को नंदी दुर्ग नाम मिला और यह उनके लिए एक सैन्य दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान बन गया। नंदी हिल्स का नाम नंदी भगवान शिव के वाहन से लिया गया है। पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल नंदी की मूर्ति भी स्थित है, जो इस नाम की पुष्टि करती है। नंदी हिल्स समुद्र तल से लगभग 4,851 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बेंगलुरु से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की जलवायु पूरे वर्ष सुहावनी रहती है। सुबह सुबह यहाँ से सूर्य की पहली किरणों के साथ जो दृश्य दिखाई देता है, वह किसी स्वर्गिक अनुभव से कम नहीं होता। घने जंगलों, झरनों और बादलों से लिपटी पहाड़ियों के बीच नंदी हिल्स अपने आप में एक चित्रपटल जैसा प्रतीत होता है। यहाँ से बेंगलुरु शहर की झलक भी दिखाई देती है। प्रमुख आकर्षण स्थल टीपू सुल्तान का किला। यह किला टीपू सुल्तान के समय का बना हुआ है और इसकी दीवारों पर की गई कलाकारी आज भी देखने लायक है। इसमें टीपूज ड्रॉप नामक एक स्थान है, जहां से अपराधियों को नीचे गिरा दिया जाता था। टीपू का ड्रॉप यह पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक खतरनाक किनारा है, जहां से लगभग 600 मीटर नीचे खाई है। इतिहासकारों का मानना है कि टीपू सुल्तान यहां से अपराधियों को दंड स्वरूप नीचे गिरवाते थे। योगनंदेश्वर मंदिर। यह मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का निर्माण चोल वंश के समय हुआ था और इसकी वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। अमृत सरोवर। यह एक सुंदर जलाशय है जो बारिश के जल से भरता है। इसका जल बहुत ही स्वच्छ होता है और इसे पहाड़ी के निवासियों के लिए पीने के पानी के स्रोत के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। नंदी हिल्स क्षेत्र जैव विविधता में भी समृद्ध है। यहाँ अनेक प्रकार के पक्षी जैसे बुलबुल, ड्रोंगो, वुडपेकर और चील देखे जा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पौधे और औषधीय वनस्पतियां भी यहाँ पाई जाती हैं। सुबह के समय ट्रेकिंग करते हुए पक्षियों की चहचहाहट एक अलग ही आनंद देती है। नंदी हिल्स ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ की पथरीली चढ़ाई और घने जंगलों से गुजरती पगडंडियां रोमांच से भर देती हैं। बेंगलुरु से लेकर नंदी हिल्स तक का मार्ग साइकिल चालकों में अत्यंत लोकप्रिय है। ऊंचाई की ओर चढ़ते हुए जो अनुभव मिलता है, वह शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक ताजगी भी देता है। हालांकि यह क्षेत्र संरक्षित है, फिर भी कुछ सीमित स्थानों पर पर्यटकों को कैंपिंग की अनुमति मिलती है। रात के समय खुले आसमान के नीचे तारों को निहारना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। फोटोग्राफर्स के लिए नंदी हिल्स किसी जन्नत से कम नहीं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का दृश्य, कोहरे से ढकी वादियाँ और पक्षियों की उड़ान, सब कुछ लेंस में कैद करने लायक होता है। कैसे पहुँचे नंदी हिल्स? निकटतम एयरपोर्ट बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो नंदी हिल्स से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। चिकबल्लापुर रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी स्टेशन है। वहां से टैक्सी या बस से नंदी हिल्स पहुंचा जा सकता है। बेंगलुरु से निजी वाहन, कैब या KSRTC बसों द्वारा आसानी से नंदी हिल्स पहुंचा जा सकता है। हालांकि नंदी हिल्स पर रुकने के लिए बहुत अधिक विकल्प नहीं है, फिर भी यहाँ कर्नाटक टूरिज्म द्वारा संचालित कुछ गेस्ट हाउस और रिसोर्ट्स उपलब्ध हैं। बेंगलुरु में ठहर कर एक दिन की यात्रा के रूप में भी यहाँ पहुँचना सुविधाजनक रहता है। नंदी हिल्स केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक अनुभव है। शांति, रोमांच, इतिहास और प्रकृति का संगम। यहाँ की वादियों में एक आत्मीयता है जो मन को शांति देती है और शरीर को ऊर्जा। चाहे आप एक प्रकृति प्रेमी हो, एक इतिहास के जिज्ञासु हो
या एक एडवेंचर के शौकीन, नंदी हिल्स हर किसी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता है। नंदी हिल्स एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति, इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह न केवल कर्नाटक का बल्कि पूरे भारत का एक अनमोल रत्न है। एक बार जो यहाँ आता है उसका मन फिर आने को करता है। नंदी हिल्स अपने सौंदर्य, शांति और ऐतिहासिक महत्व के कारण सदैव पर्यटकों को आकर्षित करता रहेगा।